आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो SIR की लड़ाई लड़ी हैं और लड़ रही हैं वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि यह सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं, यह देश भर की लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, मतदाताओं के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। बिहार में मतदाताओं ने नीतीश कुमार को वोट किया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और बिहार में अब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह देश के लिए महत्वपूर्ण विरोध है, हम उनका समर्थन करते हैं। SIR की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। किस तरीके से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वोटर्स के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और आज बिहार में ही हम देख रहे हैं, वोटर्स ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, पर वो बीजेपी को नहीं सुहाता है तो बीजेपी ने उनको उठाकर राज्यसभा में भेज दिया है और वहां पे अपना मुख्यमंत्री बिठाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटर्स ने वोट किया, एक तरफ अलायंसेस बने, नए अलायंसेस के आधार पर उद्धव ठाकरे जी बने थे, उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो यानी वोट आप कहीं भी करें, सरकार बीजेपी की बनेगी, इस तरीके का माहौल SIR के अंतर्गत भी चल रहा है, उसका वो विरोध कर रही हैं। ये देश के लिए एक इंपॉर्टेंट विरोध है, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना उनके साथ। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन किया गया, यह उनका खुद का फैसला है। उन्होंने विकसित बिहार के सपने को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे भी अभिभावक के रूप में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर उनका सानिध्य मिलता रहेगा। नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा कल राज्यसभा सदस्य के लिए पर्चा भरा गया, नामांकन किया गया है। ये उनका स्वयं का फैसला है। वो चारों सदन के सदस्य हो जाएंगे अब, अभी तक 3 सदन के सदस्य रहे थे और उन्होंने कल ट्वीट करके अपनी जानकारी भी दी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो नया बिहार है उसके विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने विकसित बिहार के सपना को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे भी अभिभावक के रूप में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और इसका उनका जो है सानिध्य मिलता रहेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा है कि बिहार की जनता को ठगा गया है, बिहार के इतिहास को खत्म कर दिया गया। तो नीतीश के साथ ही नहीं, ये बिहार की जनता ठगी गई, बिहार की जनता ठगी गई है। और बिहार का जो इतिहास कर्पूरी ठाकुर से लेकर लोगों ने रचा है उसको सब खत्म कर दिया गया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कहा है कि मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। नंदकिशोर यादव को अपार प्रशासनिक अनुभव, संगठन का अनुभव और उनको नागालैंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। उनको बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से वो नागालैंड की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। अपार प्रशासनिक अनुभव, संगठन का अनुभव, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई विभागों में माननीय मंत्री का पद संभाला, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ऐसे अपार प्रशासनिक अनुभव के इंसाइक्लोपीडिया आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व के। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। नागालैंड के महामहिम राज्यपाल आदरणीय नंदकिशोर यादव को भी उनको बहुत शुभकामना। निश्चित रूप से वह नागालैंड जाकर नागालैंड की बेहतरी के लिए काम कर। आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कहा है कि बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को भारत सरकार ने नागालैंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नंदकिशोर यादव बिहार से बने। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, केंद्र के नेतृत्व ने
भारत सरकार ने राज्यपाल के पद पर सुशोभित किया है। हृदय से आभार, धन्यवाद अपने नेतृत्व को, बिहार को सम्मान देने के लिए। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से बने, तो पूरी तरह से बिहार के सम्मान और गौरव में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है, हृदय से उनका आभार। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर मैं केरलम के हर वोटर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे बाहर आए और पारदर्शी तरीके से और शांति से वोट दें, ताकि केरल के चुनाव न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल बने। At the backwaters of Keralam, which has been my place where work was worship for me for 14 years, I stand here with lot of pride, particularly at the backdrop of Ghoshri Bridges and some other projects which, because of God's grace and the support of people here, we were able to implement. As Chief Election Commissioner of Bharat, I would like to request each elector of Keralam to come out and vote in a transparent and peaceful manner, and in such a way that elections in Kerala are not only a model for India but for the world. Jai Bharat, Jai Hind. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एसआईआर एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें जनता को कोई ऐतराज नहीं है, नेताओं को ज्यादा ऐतराज है। अब 35 लाख मरे हुए लोग वोट नहीं डाल सकेंगे, इसके लिए ममता बनर्जी बहुत दुखी है और इसलिए वो धरना दे रही। एसआईआर एकमात्र ऐसा चीज है जिसमें जनता को कोई ऐतराज नहीं है, नेताओं को ही ज्यादा ऐतराज है। और ममता बनर्जी को खास करके ऐतराज है क्योंकि जितने मरे हुए लोगों के नाम कटे हैं उन सब के नाम पर ममता जी वोट दिला दी होती। जिन व्यक्तियों के नाम 3 जगह 4 स्थानों पे थे वो भी वोट चारों पड़ गए होते और घुसपैठियों के वोट पड़ गए होते। ममता बनर्जी को यह ऐतराज है कि 35 लाख मरे हुए लोग अब वोट नहीं डाल सकेंगे, इसके लिए ममता बनर्जी बहुत दुखी है और इसी के लिए वो धरना दे रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बन जाएंगी तो उस समय उन्हें कई बार धरने पर बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि वे अभी से अभ्यास कर रही हैं। यह ड्रामा है और इससे कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं कि सभी भारतीय नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए और गैर नागरिकों के नाम हटा दिए जाने चाहिए और उनके नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से इस्तीफा दिया है, हमें इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। She is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the beginning. I think it's just a drama. It's a stunt. It's a stunt and drama. Nothing will happen. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list, and the names of the non-citizen, that means those people are not the citizen of this country, their names should be removed, and their names will be removed. No one can resist. How do you see the latest development, over the resignation of... No, already it has been mentioned by the Honorable ex-governor of the state that he has resigned due to some health issues. So we should not create any kind of controversy. Mamata Banerjee again alleged that the incident was not informed to the Guwahati. No, it is not mandatory to discuss the name of the governor with the sitting chief minister. I would like to ask whether when R.K. Narayanan was given the charge of the governor, at that time whether it has been discussed with the Buddhadev Bhattacharya. No. नागालैंड के नवनियुक्त राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नागालैंड सीमावर्ती इलाका है और मैं संविधान की मर्यादा में नागालैंड के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करूंगा। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के राष्ट्रपति महोदया को और भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत की सरकार को।
इन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नागालैंड एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है और सीमावर्ती इलाका है। मैं संविधान की मर्यादा के अंदर नागालैंड के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा कि नीतीश कुमार खुद निर्णय लेते हैं, विपक्ष को एक मौका मिल गया है। नीतीश कुमार ने आज तक किसी के दबाव में काम नहीं किया, यह उनका खुद का निर्णय है। आने वाले दिनों में वो दिल्ली में रहकर भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है उसको निभाते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे। एनडीए राज्यसभा की 5 सीटें जीतेगी और नया मुख्यमंत्री कौन होगा इस बारे में सब लोग मिलकर तय करेंगे। अन्य नीतीश कुमार जी सम्मान नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है। कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। वो दबाव बनाए थे, उनके साथ गलती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए थे। दबाव बनाए, 1 मिनट दबाव बर्दाश्त किए, तो इसलिए उनका स्वयं का निर्णय है। जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, करते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। ऐसे जिस तरीके से सर्कल जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में भी काफी जो है गुस्सा दिखा सर, जेडीयू के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई सर, इन सब चीजों को कैसे देखिए? भावनात्मक लगाव तो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके कार्यकर्ता का। तो लगता है कि वो चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अनाथ जैसा हो जाएगा। भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। बहुत लोग रो भी रहे थे, कार्यकर्ता लोग। स्वाभाविक है, वो गार्जियन थे, पिता तुल थे, भाई तुल थे। निशांत कुमार को भी लेकर के सर कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जज एंटर करेंगे, कोई पद मिलेगा उन्हें पार्टी। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये तो जनता दल यू का अंदरूनी मामला है और स्वयं निशांत जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से कल पूरा जो कार्यक्रम हुआ, सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया, आप कैसे देखते हैं? अब आगे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस पार्टी का बनेगा बिहार में? सब लोगों ने नॉमिनेशन दिया, सब लोग जीतेंगे भी, सुनिश्चित है। 5 के 5 सीट जीतेगी एनडीए और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सभी लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर को लेकर लोग चिंतित हैं क्योंकि यहां की सरकार प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही है। यहां के कर्मचारियों ने एसआईआर को ज़्यादा जटिल बना दिया है। पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। यहां हर चीज़ में, पश्चिम बंगाल में हर चीज़ में अड़चन डालकर इसे लंबा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सारा काम समय पर हो जाएगा। बंगाल में एसआईआर लेके लोग चिंतित हैं क्योंकि यहाँ की सरकार पहले से नॉन कोऑपरेट कर रही है। यहाँ के कर्मचारी एसआईआर को ज्यादा जटिल बनाए हैं। पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, कहीं चर्चा नहीं, लोग अपना फॉर्म भर दिए और कमीशन अपना काम कर रही है। यहाँ हर बात में अड़चन डाल करके उसको ज्यादा लंबा किया जा रहा है, तो उसके लिए चुनाव में भी लोगों का प्रश्न आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है चुनाव कमीशन और अदालत मिलकर जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, समय पर सारा काम हो जाएगा और जेन्युइन वोटर है जो लोग, वो जरूर वोट डालेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।